ये जो कानून थे, ये कानून जो छोटे किसान हैं और करीब 80% छोटे किसान हैं, उनके फायदे के लिए ये कानून थे। मैं इन कानूनों को इसलिए भी लागू करना चाहता था भाई जो छोटे किसान हैं उनका फायदा हो, उनका भला हो, उनकी स्थिति खराब है। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर भी कहा, कुछ लोग मान नहीं रहे थे, मेरी तपस्या में कहीं चूक आ गई है। लेकिन फिर भी मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं और इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने वापस लेने की घोषणा भी कर दी है और प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये इस तरह के जो शब्दमान यूज किए गए कुछ लोगों के कहने से, आप मानते हैं क्या ये शब्द ठीक थे? इसमें राजनीति की बू आती है इन शब्दों में। अगर किसी से किसानों के साथ मिल करके और उसको रिपील किया जाता, उनकी बातें और सुनी जाती, क्योंकि 2-4 मुद्दे उनके और हैं, इसके साथ साथ वो भी साथ में लगा लिए जाते और प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी इज्जत होती, बहुत बड़ा इनको मान सम्मान मिलता। अब ये अधूरा कहा जा सकता है। अभी एमएसपी का है जो, वो भी अदर में पड़ा हुआ है और किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आपको लगता है भाई बिना किसानों से बातचीत किए, बिना उनसे कोई सलाह मशवरा करे, बिना राय करे वापस ले लिए, खाली टेलीविजन पे घोषणा की गई, ये अच्छी नहीं थी क्या? यही तो कहते हैं, यही तो राजनीति की बू आती है इसमें, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अब वाहवाही लूटने के लिए, लोगों के दिल में वो करने के लिए इन्होंने इसको घोषणा तो कर दी और ये इनके लिए वो बनेगा इसके लिए, क्योंकि अभी अधूरे है। एमएसपी का कानून लागू नहीं जब तक होता, जब तक किसान मानने वाले नहीं है। और हम तो कहते हैं कि भाई इसको भी अभी भी बातचीत करके, बातचीत के जरिए इसको सुलझाना चाहिए और ये तीनों कानून रिपील करने से पहले किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। ये जो राजनीतिक बू की आपने बात की, राजनीतिक बू आ रही है, राजनीतिक बू क्या है? जो 5 राज्यों के चुनाव थे, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां से कहते हैं कि भाई ये जो रास्ता है दिल्ली की, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता है, वो ये उत्तर प्रदेश से होके जाता है। वहां कोई हार होने की आशंका इनको लग रही थी, इसलिए वापस लिए गए, क्या मान रहे हैं? हाँ, जो लोगों के मन में है, या हम भी सारा दिन लोगों में रहते हैं, वो लोग सब के मन में यही है कि इन्होंने अपनी हार की वजह से इसको एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बताया। और अगर इनको करना था तो बहुत टाइम पहले इनको कर देना चाहिए था इसको, अगर वापसी करने थे। और कौन कौन सी मांगे आप कह रहे थे भाई किसानों की माननी चाहिए थी इनको? साथ में तो मेन मुद्दा तो एमएसपी है, जिससे किसान को इसका कानून का फायदा हरियाणा पंजाब में नहीं, इसमें सारे वर्ल्ड, इस देश में होगा इसका। अगर एमएसपी लागू होती है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, जो किसान वहाँ का ख़त्म हो चुका है, उनको हमारे से भी ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा, दूसरे जो कुछ किसानों की वहाँ शहादत भी है, 700 से अधिक किसानों की, और इन किसानों को लेकर के सहानुभूति के रूप में या उनको कुछ मुआवजा इस तरह के कोई होना चाहिए था? हाँ, ये सारी बातें तय होनी चाहिए थी। जिस टाइम इनको फैसले पे बात आती है तो दोनों दिन बैठ के कोई फैसला उसको लागू करते हैं। एक तरफा कभी भी फैसला लागू नहीं होता। जिन्होंने शहादत दी है, किसान 700 के करीब किसान मरे हैं, उनके परिवारों को कुछ ना कुछ मरहम लगाना चाहिए था, सरकार को कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए था। केस भी कुछ दर्ज हुए हैं और केस दर्ज हुए हैं, सभी केस वापस होने चाहिए। जब किसी बात का समझौता हो गया या फैसला हो गया तो सभी बातें बैठ करके होनी चाहिए थी। सारे मसले तय होने चाहिए थे। जब सारे मसले तय हो जाएं और फिर किसान भी वहां से वापस आ जाएं, आप क्या मानते हैं कि ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी को इन सारे आंदोलन में जो कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, वहाँ कुछ फायदा हो सकता है जनता में? हाँ, अगर ये सभी बातें मान लेते हैं, किसानों के हक में काम करते हैं, तो किसान अपने आप इनके साथ लगेगा। ऐसी क्या बात है? अगर ये किसानों के विरोध रहेंगे तो किसान तो आप भी दुखी है, पहले ही मरने के कागार पर है, फांसियाँ लगा रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं। आजकल यूरिया का दिक्कत है, पहले डीएपी का दिक्कत था, किसान मारो मारी करके फिर रहा है, जीरी का वो बुरा हाल हुआ है। तो कितने मुद्दे हैं, किसान की तरफ देखना चाहिए, अभी भी नहीं सोच रहे ये। 3 कृषि कानूनों की जो वापसी हुई उसको लेकर के हम लोगों के पास जा रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं। इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और मंजीत गोल्डी के पास, मंजीत गोल्डी जी से जानेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, सरकार ने वापस लेने का जो फैसला किया है और जो प्रक्रिया शुरू की है उसको लेकर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जनता तहलका पर मंजीत जी आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता तहलका न्यूज़ चैनल का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिसने जन जन की आवाज़ उठा के हर वर्ग को सामने लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं उन किसान आंदोलन में शहीद हुए अपने भाइयों को, अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और रही बात इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, उस चीज़ का हम स्वागत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो एक वोट जीवी बन चुके हैं। उनको जब भी वोट का दिखाई देता है, चुनाव का दिखाई देता है, तब इस तरह के स्टंट करने शुरू कर देते हैं। यदि उनको इतनी ही किसानों की चिंता थी तो वो आज 1 साल लगभग हो चुका है, सर्दी गर्मी बारिश हर तरह से परेशान हुए, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब चुनाव का दौर देखते हुए, जब कई राज्यों में इनकी मिट्टी पलीत हो चुकी है अच्छी तरह से, तब इन्होंने ये आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया और उसमें इन्होंने तरह तरह के उनके ऊपर किसानों पे तरह तरह के, कभी उनको खालिस्तानी, कभी उनको चोर डकैत, कई तरह के इल्जाम लगाए और आज इनको वो अंधाता दिखाई देते हैं। आज क्योंकि इलेक्शन का दौर आ गया है, चुनावी माहौल शुरू हो गया है, तो इन्होंने अपना, और मैं चाहूँगा सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाए और उन किसानों के लिए कुछ शब्द जो इन्होंने 1 साल में भी संवेदना का नहीं बोला, तो उनको उनके बारे में बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जो दुर्दशा इन्होंने किसानों की है उसके लिए इनको भोगी होना पड़ेगा और उसका चुनाव में इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जब भी चुनाव आते हैं ये इस तरह के स्टंट शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ छलावा करते हैं, छलावे के अलावा कुछ नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक का प्रबंध करें, उनके लिए मुआवजे का करें, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए कोई सहानुभूति, कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिनसे उनको परिवारों को संतावना मिल सके। और जिस तरह के ये दिखावे करके ये सोचते हैं, लेकिन वो अब जनता जाग चुकी है, जनता को सब पता चल चुका है भाई किस तरह से ये आता है, टीवी पे छलावा करके चला जाता है। ना तो ने तो तानाशाही की इतनी हद कर दी है, टीवी पे आया और बोल दिया भी मैंने कानून वापस ले लिए, टीवी पे आया मैं बोल दिया नोटबंदी कर दी। इसमें ना कहीं से किसी की राय ली जाती है, ना राय शुमारी होती है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस समय बाजार में और अशोक जी से जानेंगे कि ये जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं इनका लोगों पर क्या असर है, लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, आप बताइएगा ज़रा। जनता हल्का पर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जन तहलका चैनल, न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया और ये जन जन के पास जाकर देश की आवाज़, पब्लिक की आवाज़, हल्के की आवाज़ आगे तक जाए। हर इंसान से मिल रहे हैं, हर इंसान की से पूछ रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने सवाल किया है 3 कृषि कानून जो वापस प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। हर आदमी आज प्रजातंत्र है, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। मैं अपने दिल से खुल के बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून वापस लिए हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही जाने। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं ये नहीं कहता उन्होंने गलत किया है, अच्छा किया है, लेकिन जो कदम अब उठाया है ये कदम आज से पहले उठाना चाहिए था। अगर ये खुद ही देश का प्रधानमंत्री अगर अपने आप ही अपनी पब्लिक के पास उसके बच्चे हैं, उसकी अपनी प्रजा है, अगर राजा प्रजा के पास जाकर पूछते और यही कानून उनको बैठाकर कमरे में जैसे भी सहमति करते, मेरे ख्याल में पहले से भी ज़्यादा मजबूत होते। लेकिन अब वापस लेने से अब इसमें एक किस्म की लोगों के मन में शंका हो गई है। अगर ये पहले लेते, आज ये 700 जिम्मेदार मरे हुए, चाहे किसी के बच्चे हैं, चाहे वो सरदार हैं, हिंदू हैं, बरादरी है, कोई भी बरादरी है, 36 बरादरी का भारतवर्ष है, वो किस किस बरादरी से अपनी शहीदी देकर गए हैं। अगर ये पहले कानून वापस होते या पहले समझदारी से काम लिया होता तो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते। जो ये आंकड़ा बहुमत में है ये कहीं से कहीं ज़्यादा बढ़कर आता। प्रधानमंत्री तो कह रहे मैं छोटे किसानों के हक में था, उनके आय दोगुनी कर रहा था और उनके फायदे के लिए कानून बनाए गए थे। नहीं देखो, क्यों लिए गए? क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव उस वजह से ले रहे? आम चर्चा बाजार में तो यही चर्चा है। हर बरादरी में, हर जिम्मेदारों में, हम जिम्मेदारों से कांटेक्ट करते हैं, रोजाना जिम्मेदार आते हैं, हर दुकानदार के पास आते हैं, हर जिम्मेदार से पूछते हैं, आपस में बैठ के डिस्कस तो हर बाजार में चलती है। जिम्मेदार लोग ये कहते हैं भी अब तो ये चुनाव के कारण ये दिया गया है। और किसान और भी कोई मांगे उठा रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा, देखो देश का प्रधानमंत्री है, राजा को प्रजा के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। हम जो 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद के हालातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इस समय हमारे बीच जुड़ चुके हैं सुरेंद्र चौहान जी, जो शिक्षाविद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और
जो सामाजिक ताना बाना है उससे विशेष तौर पर इनका जुड़ाव है, लगाव है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी कार्य कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत है जनता हल्का पर। सबसे पहले जनता हल्का के दर्शकों को सादर अभिनंदन। निर्मल जी, पंकज जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। हम आपसे जानना चाह रहे, जो 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की, उसमें प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ये जो प्रक्रिया है ये शुरू अब हुई है, लेकिन 26 जो नवंबर है, 26 नवंबर को इन आंदोलनों के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, इन कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसको 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने को है और कल 26 नवंबर है। लेकिन सरकार ने 1 साल समझने में लगा दिया है। इन कानूनों का विरोध हो रहा है आखिर में, क्योंकि किसान कह रहे थे कानून काले हैं। आखिर क्या 1 साल लग गया सरकार को समझने में? प्रधानमंत्री को, इतने विद्वान प्रधानमंत्री हैं, इतने ज्ञानवान प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको 1 साल समझने में लग गया? आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत होना चाहिए। राजनीति से अलग हटके अगर विपक्षी दलों की बात तो मुद्दा होता ही है, अभी राजनीति की बात उसमें आती है और आनी भी चाहिए, लोकतंत्र की एक परंपरा है। ये सब बातों से पहले हमें थोड़ा सा देश की भौगोलिक परिस्थिति और हमारी यह जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे हमें सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा किसान बड़ा प्रगतिशील किसान है, बहुत हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी, हम आत्मनिर्भर बने खाद्यान्न के मामले में, और ये उनका एक बहुत बड़ा उपकार है जो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ना इसका उत्तर दे सकें। जो 3 कृषि बिल जो बने हैं, अगर इसकी गहराई में जाएं तो अगर जो छोटा किसान है, जो आर्थिक असमानता है, जो ज़मीन को लेकर के जो असमानता है और जो भौगोलिक असमानता है, अगर आप राजस्थान का परिप्रेक्ष्य देखें, झारखंड का देखें, एमपी में जहाँ पानी नहीं है, तो उन सभी सिनेरियो को देख करके आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें छोटी राजनीति ना सोच करके वास्तव में किसान का भला कैसे हो और सामूहिक हो। अभी पिछले दिनों में, और इसका एक ही जो मेरा निजी विचार है, पार्टी की एक अलग बात होती है, मैं पार्टी से लेवल पे जुड़ के बात नहीं कर रहा हूँ। इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्शन तो बड़े ही बड़े, साथ में इसकी क्वालिटी और एमएसपी बिल्कुल जायज़ है जो किसान मांग रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा रहा हूँ, हमने भी खेती बाड़ी करके देखी है। जितना आज के टाइम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, उस एवज में किसान की फसल के रेट उतने नहीं बढ़ पाते। साथ में फिर बीच में चोर बाजारी भी है, शोषण भी है, बीच में जो किसानों की लागत का है, जो उसको बैंक का है या किसी प्राइवेट उनका आड़ती लोगों का जो देना लेना होता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो दूर जाके पड़ती है बहुत बार। और देश में लगभग 75-80% जो है वो किसान से जुड़ा सब कुछ सिस्टम है। हमारे लोकल लेवल पे तो सारी बाजार ही सारा किसान के ऊपर डिपेंड है। तो उसमें बिल्कुल ये बात सही है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, पहले सुनी जानी चाहिए थी, आगे भी सुनी जानी चाहिए, और जितनी बार वो कहे उनको बड़े प्रेम से उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि यही तो एक वर्ग है जो सच्चा वर्ग है। कोई मतलब इसमें बिल्कुल कहने में कोई दो राय नहीं, एक किसान ही है जो सबका पेट पाल रहा है, चाहे वो बाजार में कपड़े वाला है, चाहे सोने वाला है, छोटे जितने भी उद्योग हैं हमारे। अब देखो आप इम्प्लीमेंट कितना बदल गया, ट्राली से लेकर के, आप जब हम छोटे थे तो एक हैरो होती थी 6x6 की, आज के टाइम में रोटोवेटर कितनी इंडस्ट्री को रोजगार दे रहा है। चलो सरकार भी जोर लगा रही है अभी सब्सिडी दें और वो दें, लेकिन इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है, जैसे हमारा सिंधु रावी ब्यास का जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो पानी हमारा सारा वाया राजस्थान होकर के एमपी तक आना चाहिए। तो मसले तो बहुत सारे हैं चौहान साहब कि किसानी को कैसे समृद्ध बनाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। ये 2000 में दुगनी भी आने की बात हो रही है, 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन आपने एक चीज़ कहा कि जो मसले हैं, भाई एमएसपी की बात हो रही है, दूसरे जो ये मांग कर रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है, सबसे पहले 2 सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। एक तो यह है कि ये देरी आखिर हुई क्यों? यदि इतनी बड़ी बात हो रही है, किसानों के हितों में काम हो रहा है, कि यदि किसानों के हितों में काम हो रहा है और कि ये कानून भी किसानों के हितों में थे, तो फिर 1 साल समझने में क्यों, क्या कहाँ ये चूक हुई है? इतने विद्वान लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी है और दुनिया के 1 नंबर की पार्टी है, बस सोचना विचारना
बहुत बड़ी इनकी महत्वपूर्ण इनका अंग है, बावजूद इसके देरी कहाँ हो रही है? देरी तो निर्मल जी जो आप पूछना चाह रहे हो, ये तो जब से आज़ादी के टाइम से तब से ही देरी हो रही है। इस वर्ग का बेचारे का देखा, मजदूर का और किसान का आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी भला नहीं कर पाई, सिवाय कागजों में, सिवाय उनको लॉलीपॉप दे देने के। फैक्चुअल जो यथार्थ में जो ठोस कार्यक्रम बनना चाहिए वो आज तक नहीं बन पाया। और ये किसान के बच्चों को, जो प्रगतिशील किसान है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको हा हुल्ला तो करें, वो अपने बात लोकतंत्र में करनी पड़ती है, जितना उनको जायज़ है वो करें, बट इसके साथ साथ वो अपने ग्रुप बनाएं, एक सिस्टम बनाए। मैं बहुत पुराने समय में कहता आता था, मेरा एक निजी विचार भी है। वो तो आप लंबा मसले की जड़ों की बात कर रहे हैं कि कैसे इनकी नीतियों को लेकर। मैं कह रहा हूँ 1 साल समझने में लग गया पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को। ये बड़ा विचित्र सा सवाल है, विचित्र सी बात है कि 1 साल समझने में लग गया, फिर भी जो प्रधानमंत्री ने 2 बातें प्रमुख रूप से वहाँ सवाल खड़े कर दिए कि मैं छोटे किसानों के हक में हूँ और ये कानून में उनके हक में है, लेकिन मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया। ये तो दोनों में दो दो वर्ग हैं किसानों के, छोटा किसान और बड़ा किसान, उनमें फूट डालने की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देश के जो बड़े किसान हैं, ये उनको भी मालूम है। अगर आप उनमें कभी अंदर की बात बैठ के देखोगे, बड़े किसान को कभी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो अपनी ज़मीनें बोते भी नहीं, वो तो अपना ठेके पे दे देते हैं। उनका पैसा जो आता है उससे और बिजनेस बहुत है उनके पास। लेकिन जो छोटा किसान, जो 1 या 2 एकड़ का किसान है या आधा एकड़ का किसान है, वो मैक्सिमम है। और ये मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं बनती, आप देखिए, आप यहाँ पर आपका हमारा जीरी की बेल्ट है और त्रावड़ी के अंदर कितने शेलर हैं, बट ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं ले पाए। बहुत बार गया, लेकिन क्वालिटी हमारी क्रॉप्स की रही या आगे मैनेजमेंट की कमी रही है, सरकार के सहयोग नहीं मिले, वो एक्सपोर्ट गिरे। और जब एक्सपोर्ट गिरेगा, आज आप देख लीजिए बासमती और 11-21 सेम रेट पे बिक रही है, जबकि बासमती को तो ज़्यादा बिकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठे लोग हैं, चाहे इसमें प्रधानमंत्री जी की भी बात है या पूर्ववर्ती सरकारें सरकारें बदलेंगी और भी बहुत आएंगी, लेकिन जो वहाँ ऊपर पॉलिसी बननी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट को, खाद्यान्न से जुड़े एक्सपोर्ट को जब तक हम प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे, ये हमारी रीढ़ है। हमारा एक तरह से ये कह लो कि भारत देश की जो सबसे बड़ी वो है, इसमें आप अफ्रीकन कंट्री में एक्सपोर्ट करो, सोमालिया है, मंगोलिया है, कितने कंट्रीज हैं जहाँ भुखमरी है अभी भी, तो आपका खाद्यान्न एक्सपोर्ट हो सकता है। आपकी सब्जियाँ, अगर आप पूरे यूरोप के अंदर सब्जियाँ इतनी नहीं होती हैं, बहुत से ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ सारी फ्रोजन सब्जियाँ जाती हैं, उस पर चर्चा हो, उसमें आगे आए। अभी कुछ किसानों ने किया भी है, जो आपके जो बड़े बड़े वेयर हाउस बने हैं, लेकिन वो क्या होता है कि मोस्टली जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कमी होती है, वो सब्सिडाइज जो पैसा है उसी तक ध्यान होता है कि हमने यही खाना है। वो मान साहब, बात तो आपने बहुत बड़ी कही है। इस आपकी जो बात है, इसमें से बहुत बड़ा सवाल उभर रहा है। सवाल यह है कि जो पॉलिसियां बनती हैं किसानों के हितों के लिए, किसानों के हकों के लिए, उनको ज़्यादा लाभ मिले, उनकी ज़्यादा खुशहाली हो, वो नीतियां बनाने वाले लोग शायद ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, ज़मीन का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो आपने सवाल उठाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की नीतियां बननी चाहिए, मान रहे हैं, लेकिन 2 बातें प्रमुख रूप से आ रही हैं। सरकार ने ये कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया और सरकार ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। किसान वापस नहीं लौट रहे हैं। क्या मानते हैं कि किसान फिर कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। अब भी तानाशाही का जो रवैया है, आरोप किसान नेताओं का है, वो अपनाया जा रहा है। क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए किसानों से मिल बैठ करके? जैसे करम सिंह जी भी कह रहे थे, मिल बैठ करके दूर होना चाहिए था, किसानों की बात भी सुननी चाहिए थी। आखिर ये कम्युनिकेशन गायब कहाँ हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र में बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए। कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक नेचर हो रहा है एक दूसरे को, चाहे वो देश के प्रशासनिक लेवल पे है, चाहे हमारे, देखो देश सबका है, खाली प्रधानमंत्री जी का देश नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चुनने वाले भी यही लोग थे। जो मैंने चुना है, किसी का कमी दिखी होगी तभी मैंने इनको चुना। इसमें आप भी थे, हम भी थे और ये किसान भी थे, सब ने दिए वोटें। किसने नहीं दिए? एक देश में ऐसा वैक्यूम आया था सेंट्रल लेवल पे कि हम सब ने पार्टियों में भी बदलाव लाए, हम लोग ये भी सोचे कि कोई देश का अच्छा प्रधानमंत्री सामने आए। तो कहीं देखो, ये आपस में किसान संगठनों को भी ये सोचना चाहिए कि वो बातचीत के रास्ते कभी सरकार की तरफ से बंद नहीं हुए, ना आज बंद है। और शायद उनकी मीटिंग भी है अभी 2 दिन बाद किसान संगठनों की, जो भी वो अपना प्रोटेस्ट के लिए वो आगे जो रणनीति बनेगी वो क्या उसमें निर्णय लेते हैं। हो सकता है सरकार भी ये सोच रही हो भी इनको बुला करके हम इसकी बात करें। तो ये तो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या किसानों की को जो तथाकथित किसान नेता जो बनते हैं, भी हमने ज़्यादा बड़ा उनका कद बन गया इस मध्य से,
अभी भी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि इंग्लैंड में या कनाडा में या कई देशों में, देश से बाहर भी, विदेशों में भी ये इनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन तो मैं ये कहता हूँ भी जो भी भारत माता का किसान, तो देखो भारत माता का सच्चा सपूत है, ये मुझे यहाँ नहीं, मुझे चाहे मैं सब जगह कहता हूँ, अगर वो सच्चा किसान है और सच्चा देशभक्त है, ठीक है, आप अपने घर में लड़ाई जितनी मर्जी लड़ें, लड़नी भी चाहिए, वो हक है आपका। पर अगर हम विदेशों में भी अपनी बात को ले करके, फिर तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगेगा कि भी ये लोग खाली किसान के रूप में नहीं आना चाह रहे, ये तो सरकार को लेट डाउन भी करना चाह रहे हैं। नहीं, देखो सरकार कौन होती है, सुनो मेरी बात, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। बहुत से लोग मित्र शायद इससे मेरे सहमत ना हो, भी एक व्यक्ति है, अभी मोदी जी हैं, कभी इंदिरा के टाइम में भी ऐसे ही कहा जाता कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज आप लोग भी ये शायद सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस देश में कभी एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, शासन तो लोग ही करेंगे, और इसका परिणाम है ये कि लोगों ने शासन किया, जो देश की सत्ता को, शासन को मजबूर कर दिया उस बड़े बिल को भी वापस लेने के लिए। बड़े बिल को, बहुत बड़ी जीत इसको किसानों की और विशेष तौर पर किसान के समर्थकों की है, जिन्होंने उनको समर्थन दिया। 1 साल का लंबा समय कम नहीं होता शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन देश भी देखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि देश पहले है, और यदि विदेशों में भी देश के खिलाफ कोई बात होती है तो फिर मन को ठेस लगती है, और जब ये मन को ठेस लगती है तो फिर बातें बहुत सारी हैं। ये मन को ठेस भी लगी है किसानों की। और आप से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो 1 साल का वक्ता था, इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की जो छवि है जनता के बीच में, वो थोड़ी सी धूमिल हुई है, किसानों के मन में थोड़ी खटास पैदा हुई है सरकार की नीतियों को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के। आप क्या मानते हैं, यदि ये कानून वापस भी हो जाएंगे, क्या वह नीतियों की जो खटास है सरकार की और सरकार के रवैये की, क्या वो वापस लौट सकती है, फिर वो उसी डर पे आ सकती है? समय लगेगा, एक जो गैप आया, सरकार का ये दायित्व बनता है, वो करेंगे भी, पार्टी लेवल पे भी, प्रशासनिक लेवल पे। जब आपके मन में इतनी बात है, देखिए कोई भी सरकार हो, खाली नरेंद्र मोदी जी का मसला नहीं है, कोई भी अपने नागरिकों को इस तरह से तंग करके या इस तरह से शासन नहीं कर सकते। जनता आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या एमएलए या एमपी मानेगी, तभी तक आप एमपी, एमएलए और प्रधानमंत्री हैं। जब उनके दिलों में ही आपका राज नहीं रहेगा, तो दीवारों पे या सड़कों पे राज थोड़ी होता है। राज का मतलब तो, शासन का मतलब तो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बना होता है, लोगों की भलाई में ही नीतियाँ बनाने के लिए शासन होता है। तो उसी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी हुआ है उसमें डैमेज कंट्रोल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और ये इतना जल्दी मोदी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं, एक प्लान और लेंगे और ये किसानों की मदद से ही लेंगे। प्लान और लेंगे, लेकिन मन में तो आपके भी है कि थोड़ा बहुत जो ये खटास पैदा हुई, इससे नुकसान पार्टी को भी होगा और सरकार की जो छवि है वो, उसको भी असर पड़ रहा है। इस सरकार की छवि को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय करने की जरूरत है, बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत है। किसानों की जो जायज मांगे हैं, किसानों की जो वाजिब मांगे हैं, जिनसे किसानों का वास्तविक रूप में भला हो, उनको करने की जरूरत है। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। आप यदि खाली बातें करेंगे तो फिर एक बार आपके बातों की माया जाल में वोटर फंस सकता है, लेकिन बाद में आपको दुत्कार मिलेगी, और जब दुत्कार मिलती है लोकतंत्र में, तो फिर इंसान दोबारा से राजनीति में खड़े होने लायक नहीं है रहता। यही हालात किसानों और सरकार के बीच बनी हुई है। देखना है कि ये जो सुधार के हालात हैं, ये मजबूरी में ली हुई कानून वापसी है, या फिर वास्तव में किसानों का हित चाह रहे हैं या देश का हित चाह रहे हैं, ये समय बताएगा। लेकिन मसले उठ रहे हैं, इन मसलों का समाधान सरकार ने करना है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने करना है। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ, एमएस निर्मल।